आपका बहुत-बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा देख रहे हैं आप। पंजाब में बाढ़, बारिश से भारी तबाही मची हुई है। सीएम ने बाढ़ के हालात की जानकारी भी ली। गृह मंत्री ने पंजाब के सीएम से बात की है। सतलुज, ब्यास और रावी नदियों में उफान है। लगातार राहत बचाव कार्य इन इलाकों में जारी है। पीएम ने बाढ़ के हालात की जानकारी भी ली है। गृह मंत्री ने पंजाब के सीएम से बात की है। सतलुज हो, ब्यास नदी हो, रावी हो, ये नदियां उफान पर हैं, अपने रौद्र रूप के तूफान पर हैं और यही वजह है कि पंजाब के कई इलाके, कई हिस्से जलमग्न हो चुके हैं। और ये तबाही ऐसी है कि पंजाब में जो हज़ारों करोड़ों की फसलें खड़ी हुई थी खेतों में, वो बर्बाद हो रही हैं। कई जगह पर स्थिति और ज़्यादा ख़राब है। 4 तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि पंजाब में इस वक्त क्या हालात है। सड़कों पर सैलाब, बारिश से मुसीबत की जो तस्वीर है वो देख रहे हैं। बाढ़ से फसलें बह गई हैं। मानिए रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पर लोग फंसे हैं उन्हें किया जा रहा है। लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं, अपनों के पास जाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, क्योंकि इन इलाकों में पानी का बहाव जो है वो बढ़ता हुआ चला आया। ब्यास नदी हो, रावी नदी हो, ये नदियां उफान पर आ गईं, जिसकी वजह से इन इलाकों में जो बचे हुए इलाके भी थे वो भी अब जलमग्न हो गए हैं। तो पंजाब में इस बार 100% से ज्यादा बारिश हुई है। किसी जिले में कितनी बारिश हुई है आइए मैं आपको बताता हूं, जरा ग्राफिक के जरिए समझाता हूं। तो गुरदासपुर में 627%, तरन तारण में 628%, अमृतसर 343, बरनाला 887, ये हालत है। संगरूर की 554% बारिश हुई है। मानसा की बारिश 478% तक दर्ज की गई है। तो वहीं फिरोजपुर में 450% बारिश दर्ज की गई है। 100 से ज़्यादा बारिश हर इलाके में हुई है। आपदा की स्थिति में अगर 100 तक है तब तो ठीक है, उससे ज़्यादा फिर नुकसानदायक। गुरदासपुर 627, तरन तारण 628%, अमृतसर 343%, बरनाला 887%। ये ग्राफिक है और आपको हर उन इलाकों में कितनी बारिश हुई है। संगरूर 584, मानसा 478%, उन इलाकों में क्या हालात हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। फिरोजपुर में 450% के आसपास बारिश दर्ज की गई है। तो ये हादसे, इसीलिए ये जो इलाके देख रहे हैं इन इलाकों में ऐसा लग रहा है कि सैलाब से हादसों की तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि कई जगह पर देखा गया है कि सड़कें टूट गई हैं, पानी जो है वो सड़कों पर आ गया है, जिसकी वजह से हादसों को नौबत यहाँ पर आ गई है। लोगों की जानें इसमें चली जाती हैं, कई लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं। यहाँ तक कि घरों में रखे सामान जो हैं वो भी जल समाधि ले रहे हैं। घर भी अपने आप में ऐसा लगता है कि जल समाधि ले चुके हैं और एक एक करके लोग जो हैं ऊंचे स्थानों की तरफ जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों की तरफ जा रहे हैं। पंजाब में बारिश की बाद जो स्थिति बनी वो बाढ़ की बनी, जिससे भयानक होती हुई स्थिति आई। हमारे सहयोगी गुरदासपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि पंजाब इस वक्त किस हालात से गुजर रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूरे पंजाब में से जिला गुरदासपुर में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 350 के करीब गांव बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं और 26,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। तो इन इलाकों में, बाढ़ प्रभावित इलाकों में अलग अलग संस्थाओं द्वारा, समाज सेवी संस्थाओं द्वारा और प्रशासन की तरफ से राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, राहत कैंप लगाए जा रहे हैं और राहत कार्य भी शुरू किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी सामने आ रहा है कि कुछ लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुंच रही। अब तक राशन की वेट कर रहे हैं, राहत सामग्री की वेट कर रहे हैं, खाने पीने की वेट करते हैं ये लोग। और जिला प्रशासन ने अब इसको सही ढंग से चलाने के लिए, राहत कार्यों को सही ढंग से चलाने के लिए नया प्लान शुरू किया है, प्लान बनाया है, जिसके तहत कई अधिकारियों को नोडल स्तर पर नियुक्त किया गया है। जिला अधिकारी नियुक्त किए गए हैं कई, और कईयों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। तहसीलदार लेवल के और बड़े अधिकारी, इसमें पीसीएस अधिकारी भी शामिल किए गए हैं, ताकि लोगों को सही तरीके से सही समय पर राहत सामग्री पहुंच सके। क्योंकि बहुत सी समाजसेवी संस्थाएं हैं, किसान नेता हैं जो निकले हुए हैं, बहुत से लोग हैं जो आम लोग भी हैं, अलग अलग गाँव के, वो निकले हुए हैं राहत पहुंचाने के लिए लोगों को। तो ये सही तरीके से मिल सके, लोगों तक पहुंच सके, उसके लिए अब जिला प्रशासन द्वारा प्लान तैयार किया गया है। आरटीए
नवजोत कौर शर्मा जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं, श्रीमती नवजोत कौर शर्मा, उनको जिला अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनके साथ डीडीपीओ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर एंड पंचायत ऑफिसर को जो हरप्रीत सिंह है उनको भी जिला अधिकारी नियुक्त किया गया है। लेकिन 6 नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से तहसीलदार लेवल के अधिकारी शामिल है, ताकि अच्छी तरह से चल सके ये ऑपरेशन जो चल रहा है। और समाजसेवी संस्थाओं से अपील की गई है इनके नंबर जारी करते हुए कि इनसे लगातार संपर्क में रहें, जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनसे लगातार संपर्क में रहें, ताकि ये पता चल सके कि किस किस इलाके में सेवा चल रही है और किन किन समाज सेवी संस्थाओं को भी पता हो कि किन किन इलाकों में जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत है। ये अधिकारी उनको बताएंगे और उस हिसाब से समाज सेवी संस्थाएं और राहत कार्य करने वाले उन इलाकों में राहत सामग्री भेज सकेंगे। और बड़ा उपराला है, ये बड़ा कोशिश है जिला प्रशासन की कि जरूरतमंद लोगों को तक अच्छी तरह से सही ढंग से राहत सामग्री पहुंच सके और समाज सेवी संस्थाओं को भी पता हो कि किस किस इलाके में जाना है और क्या क्या लेके जाना है। गुरदासपुर से रोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज। सरकारी तो मेरे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी और वो बता रहे थे कि क्या हाल है इन इलाकों का। हर इलाका जो है वो इस वक्त जलमग्न है और इसी के चलते प्रशासन भी अलर्ट पर है। और लेकिन फिर भी जब आपदा ऐसी आती है तो आसमान बरस रहा हो, नदियों में उफान आ रहा हो, तो भला कहाँ कुछ हो पाता है। और यही वजह है कि लगातार ये तस्वीरें मेरा पीसीआर आपको दिखा रहा है और आपके इलाके की तस्वीर इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको दिखा रहा है। मेरे सहयोगी साहिल रुखाया पठानकोट से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, इन इलाकों में स्थिति इतनी ज़्यादा चरमरा गई है कि पानी घरों में घुस गया है और लोग घर के बाहर रहने को मजबूर हैं। ये हालत है। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? मुझे लग रहा है आप किसी नदी के ही इर्द गिर्द खड़े हैं। ज़रा तस्वीरें भी दिखाइएगा। बिल्कुल, इन दिनों मैं पंजाब के अंदर हूं। पंजाब के तमाम इलाकों को हमने कवर किया और पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके के हालात जो है वो पंजाब में फिलहाल देखे जा सकते हैं। चाहे वो गुरदासपुर की बात की जाए, अमृतसर की बात की जाए, पठानकोट की बात की जाए या फिर हुशियारपुर की बात की जाए, पंजाब के 9 से 10 ऐसे जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। हाहाकार जो है वो मचा हुआ है। लोग जो है अपने घर छोड़कर जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पठानकोट की रावी दरिया के पास की मौजूद है। आप तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज बहाव जो है इस पानी का है और लगातार पानी जो है वो यहां दिखाई दे रहा है और लगातार ये नदी जो है वो ओवरफ्लो हो रही है। तो तस्वीरें मैं अपने कैमरा पर्सन अमित को भी कहूंगा कि वो नीचे की तस्वीरें भी दिखाएं कि यहां बांध बना दिया गया क्योंकि पानी का फ्लो जो है वो काफी ज्यादा है। ऐसे में पानी जो है वो रिहायशी इलाके में ना आए, इसके लिए ये बांध जो है वो लोगों ने बना दिया। लोगों की मदद से ये बांध जो है वो बना है। अभी कुछ देर पहले ही यहां पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा जो है वो पहुंचे थे, हालातों का जायजा लिया है और इंडिया न्यूज से बातचीत भी की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम हर संभव मदद जो है वो पंजाब के लोगों को देंगे। लेकिन तस्वीरें खुद ब खुद डरा देने वाली है। कितना तेज बहाव जो है वो पानी का है। लगातार पानी का जो बहाव है वो देखा जा सकता है और लगातार पानी का लेवल भी जो है वो बढ़ रहा है। इस नदी के किनारे एक दुकान भी थी, वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस पूरे एरिया को खाली करवा दिया गया है। जितने भी लोग यहां रहते थे, झुग्गी झोपड़ी वाले या फिर और भी जिनके घर बने हुए थे, उनको यहां से खाली करवा दिया गया है ताकि जो पानी है वो तेज बहाव के चलते उनके घरों को जो है वो अपने बहाव के साथ ना ले जाएं। तो इसी तरीके से ये पूरा इलाका जो है वो खाली करवा दिया गया है। पुलिस की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। यहां बांध बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि मिट्टी से भरे कट्टों के अंदर जो है यहां जिस तरीके से रखे हुए हैं और इनके माध्यम से ही बांध बनाए जा रहे हैं ताकि ये पानी जो है वो बाहर की ओर ना आ सके। दूसरी तरफ तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि एक दुकान थी। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से इसका जो निचली हिस्सा है वो घिसक गया है क्योंकि पानी जो है वो काफी
तेज बहाव था, लगातार पानी जो है वो तेज बहाव से आगे बढ़ रहा है और उसी के कारण आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से ये दुकान थी, दुकान का पूरा नीचे का हिस्सा जो है वो खिसक चुका है और कुछ ही हिस्सा जो है वो बचा है। एहतियातन के तौर पर इस दुकान को भी खाली करवा दिया गया है ताकि कोई हादसा ना हो। इस वक्त हमारे साथ हमारे जो इंडिया न्यूज के रिपोर्टर है वरुण, जो लगातार पठानकोट से तमाम तस्वीरें जो है वो अपने हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। वरुण, आप लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, दर्शकों को बता भी रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति है। फिलहाल हम देख रहे हैं रावी नदी में फिर भी लगातार पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये पानी पंजाब के उन इलाकों में जाएगा जहां आज बाढ़ की स्थिति है, चाहे वो गुरदासपुर की बात की जाए, अमृतसर की बात की जाए, होशियारपुर की बात की जाए। तो फिलहाल खतरा कितना जो है वो अभी भी बरकरार है? अगर पहाड़ों पर लगातार बारिश होती रही तो खतरा जो है निचले इलाकों में, मैदानी इलाकों पर हमेशा रहेगा, क्योंकि जब ही पहाड़ों पर बारिश होती है उसका पानी जो है पठानकोट के रंजीत सागर डैम में आएगा। आज भी रंजीत सागर डैम का जो पानी का लेवल है वो 524 मीटर जो है दर्ज किया गया है, जो कि 527 मीटर जो है खतरे का निशान है। आज जो है रंजीत सागर डैम की तरफ से 41,000 क्यूसिक पानी जो है रावी दरिया में छोड़ा गया है। इसका जो रावी दरिया का नुकसान जो है निचले इलाके चाहे गुरदासपुर हो, अमृतसर हो, अजनाला हो, वहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस समय जिस जगह पर हम मौजूद हैं, आपको बता दें कि इस बंद को टूट जाने की वजह से इस पूरे ही आगे जो है 30 से 40 जो गांव पड़ते हैं वहां पर 4 से 5 फीट तक पानी आ गया था, जिसके कारण लोगों को बेघर होना पड़ा था। और आपने जैसे कि हमने पहले भी तस्वीरों में दिखाया किस तरह से लोगों की दुकानें, घर जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो ये जो पानी है आपने बताया कि पंजाब के तमाम इलाकों में जाएगा, उसके बाद जो तमाम पंजाब की नदियां वो हरियाणा को भी कनेक्ट कर दिया। घग्गर नदी है, घग्गर नदी में भी पानी ये जाएगा, तो कहीं ना कहीं हरियाणा पे भी इफेक्ट होगा इसका सर? इसका जो देखो, जैसे रावी दरिया है, इसके आगे उज्ज दरिया, फिर ब्यास दरिया, जहाँ पर इनका तीनों का मिलन होता है, उसके बाद ये जो है हरियाणा, दिल्ली, यमुना, इस तरफ को भी ये जो है बाढ़ की स्थिति जो है पैदा कर सकता है। क्योंकि लगातार डैमों से जो है, चाहे पोंग डैम की बात की जाए, चाहे बीबीएम की बात की जाए, चाहे रंजीत सागर डैम की बात की जाए, पानी का लेवल जो है अपने खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। तो इसके चलते लगातार जो है डैमों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते निचले इलाके जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर खतरा जो मंडरा रहा है अभी तक। आगे आने वाले दिनों में खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि पानी तो हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है, पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। बारिश अभी भी हो रही थी, रुक रुक कर बारिश हो रही थी। तो ऐसे में आगे किस तरीके की स्थिति रहेगी? अगर इस तरीके से पानी छोड़ा जाता है रंजीत डैम से, तो ये रावी नदी जो है वो फिर से उफान पर देखी जाएगी। बता दीजिए कि जब तक मौसम विभाग की तरफ से भी 3 तारीख तक अलर्ट किया गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगर इसी तरीके से पहाड़ों पे बारिश होती रही या क्लाउड बर्स्ट की मामले सामने आते रहे, तो हमेशा ऑफ कोर्स कि रावी दरिया में पानी जरूर आएगा, क्योंकि रंजीत सागर डैम का लेवल 527 मीटर है, 524 लेवल तक उसकी कैपेसिटी है। अगर उससे ऊपर पानी जाएगा तो पानी को जो है फ्लड गेट खोले जाएंगे, रावी दरियाओं में, नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। अगर वही पानी पहले छोड़ा जाता अपने 527 मीटर के लेवल से, रंजीत सागर डैम जब ऊपर चला गया उसके बाद जो फ्लड गेट खोले गए, अगर पहले खोले जाते तो पानी थोड़ा थोड़ा क्यूसी करके छोड़ सकते थे, जिससे ये नुकसान नहीं होता। पर एकदम से पानी ज़्यादा आने के कारण जो है फ्लड गेट खोलने पड़े सभी के सभी, जिसके कारण ये स्थिति बनी पठानकोट। बिल्कुल लगातार जिस तरीके से हम ग्राउंड जीरो पर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे जो संवाददाता है यहाँ के पठानकोट के वरुण, उन्होंने विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से पानी का लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। रंजीत सागर डैम में जो पानी है वो पहाड़ी इलाकों से आ रहा है, अगर जैसी वो ओवरफ्लो होती है तो उसके फ्लड गेट खोल दिए जाते हैं। फ्लड गेट खोलने के बाद ठीक है साहिल, जरा हम कुछ लोगों को भी वहां देख पा रहे हैं, रावी दरिया से ये पानी जो है, मैं कुछ लोगों को भी आपके पीछे देख पा रहा हूं। जरा इन लोगों से बातचीत कीजिए और समझाइए कि आखिर ये लोग कैसे इस माहौल को देख रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को तो अपने घरों तक को छोड़ना पड़ रहा है, अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर शरण लेनी पड़ रही है। साहिल, बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, काफी परेशान हैं, क्योंकि इन लोगों को अपने घर तक जो है वो छोड़ने पड़े हैं। किस तरीके की स्थिति है फिलहाल पठानकोट के अंदर? हम देख रहे हैं कि काफी डरा देने वाली तस्वीरें हैं। नमस्कार सर, ये अपना जो ये रावी दरिया है, इसने इतनी तबाही लाई है कि हमारे जो नीचे के गांव हैं, वो गांव में मतलब कि लोग खाने को मतलब अपने भैंस, भेड़, बकरी, मतलब इतना मतलब उनको दिक्कत हो गया कि ना तो खाने को, ना पशुओं का चारा, कुछ नहीं उनको मिला। ये जो पानी है, पानी मतलब कि इतना इन्होंने पता नहीं कैसे डैम्प किया कि जहाँ तो इसको पहले रिलीज कर देते तो इनका थोड़ा थोड़ा मतलब डैम का फ्लो जो कम रहता,
और इतना फ्लो करके इन्होंने यकदम पानी छोड़ा कि लोगों को घर से निकलने का टाइम भी नहीं मिला, और लोग अपने घर पे मतलब कई तो बह गए पानी में, किन के पशु चले गए, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये तबाही जो है ये हमने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी है। पहले बता रहे हैं कि 1988 के अंदर इस तरीके की स्थिति देखी थी, लेकिन उसके बाद ये एक बड़ी जिस तरीके से त्रासदी जो है वो देखी गई है। तो सरकार क्या मदद कर रही है आपकी, पंजाब की भगवंत मान सरकार? सरकार तो अभी तो हमको तो कुछ लग ही नहीं रहा, जो भी आ रहा है मिनिस्टर अभी आएगा घूम के चला जाता है। इधर मतलब कोई जहाँ तो कोई सहायता, कोई पास में कोई ग्राउंड लेवल में आके खुद जहाँ कोई अपने आदमी, जहाँ कोई मिट्टी, कोई जहाँ कोई अपना कोई प्रशासन इधर आके कुछ करे, वो नहीं है। ये हमारी लोकल जो पब्लिक है वही अपने मतलब कि आसपास के गांव के इकट्ठे होके वही अपना अरेंजमेंट करे, अपने घर को बचाने के लिए, अपने खेतों को बचाने के लिए वो खुद अपने से कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ इतना इनका कोई है ही नहीं है कि हाँ भी इनको आके कुछ अपना कोई आदमी या कोई अपने सरकार के आदमी कुछ कर दे, वो नहीं है। बिल्कुल, तस्वीरें मैं अपने कैमरा पर्सन अमित को कहूंगा कि वो दिखाए किस तरीके का जो बहाव है वो फिलहाल पानी का देखा जा सकता है। लगातार पानी का बहाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो रंजीत सागर डैम से लगातार पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। उस पानी छोड़ने के कारण रावी दरिया में भी जो है पानी का फ्लो जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और यही कारण है अगर रावी दरिया में पानी आएगा तो पंजाब के वो तमाम इलाके डूबेंगे, चाहे वो गुरदासपुर की बात की जाए, अजनाला की बात की जाए, इसके अलावा होशियारपुर की बात की जाए, वो तमाम इलाकों में खतरा जो है वो बरकरार रहेगा। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? कब से यहाँ इस तरीके की त्रासदी जो है वो देखने को मिल रही है? मेरा नाम जी सुरजीत सिंह है जी, मैं ਇਹੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ 24-25 ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 15-20 ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਰੁੜ ਗਏ, ਪਲੱਸ 4 ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। 4 लोगों की मौत होगी। 4 ਲੋਕ, 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁੜੀਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ। तो डेड बॉडी मिली है सर उनकी अभी तक? गुड़िया डेड बॉडी मिली है बस, बाकी अभी 3 लापता है। लापता नहीं, डेड बॉडी नहीं मिली। हाँ जी, सरकार की तरफ से उनके परिवार को कोई मदद या फिर किस तरीके से उन बच्ची को कहाँ रखा? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ बच्ची की डेड बॉडी मिल गई। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੀ ਡੈਡ ਬॉडी कोई परिवार च फैमिली च उन्होंने ਉਹਦੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ। सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है आपको? नहीं, अजय तक कोई मदद नहीं मिल रही। तो बिल्कुल एक दुखदाई घटना भी जो है वो अंकित यहाँ घटी है। पठानकोट के अंदर एक ही फैमिली के 4 लोगों की इस त्रासदी के अंदर मौत हो चुकी है। हालांकि अभी तक 3 डेड बॉडी जो है वो नहीं मिली है, एक बच्ची की डेड बॉडी मिली है। तो लगातार पंजाब के अंदर बाढ़ ने जो है वो हाहाकार मचाया हुआ है। अब तक पूरे पंजाब में अगर सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो 29 लोगों की मौत हो चुकी है, और 1300 से ज्यादा गांव जो है वो इस बाढ़ की वजह से इफेक्ट है। लगातार किसानों की जो क्रॉप्स है वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मुआवजा मांगा जा रहा है। सरकार के तमाम मंत्री जो है वो फील्ड पर आ रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति है, हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो लोगों का कहना है कि कोई मदद जो है वो उनको नहीं मिल रही है। मदद की गुहार जो है वो लगातार इनकी ओर से लगाई जा रही है। तो इसी तरीके से तस्वीरें भी पंजाब के तमाम इलाकों की है, चाहे वो गुरदासपुर की बात की जाए, अमृतसर की बात की जाए, डेरा बाबा नानक, करतारपुर कॉरिडोर के आसपास भी इस तरीके की स्थिति जो है वो देखी जाएगी, क्योंकि वहां भी बांध जो है वो टूट चुका है। हमने कल अपने दर्शकों को वहां की तस्वीरें दिखाई थी कि करतारपुर कॉरिडोर जिसके सामने पाकिस्तान है और इस साइड भारत है, किस तरीके के हालात जो है वहां देखने को मिल रहे हैं। तो पूरे पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के 9 से 10 जिले जो हैं वो इस बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं, सड़कों पर रात गुजारनी पड़ रही है। बिल्कुल, कई लोगों ने तो अपने आशियाने जो हैं बिल्कुल साहिल, और ये तभी हम कह रहे हैं कि प्रशासन जो है मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और हर संभव कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल, तमाम जानकारी आपका हमसे साझा करने के लिए। पंजाब के पठानकोट में क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी ने इसका जायजा लिया है। आइए जरा आपको अब वो भी दिखाते हैं। मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से जो है पंजाब हिमाचल में जो है अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि 3 सितंबर तक पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में मौसम विभाग की तरफ से जो है अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस समय हम पठानकोट में मौजूद है, और आपको बता दें कि सुबह से ही जो है बारिश जो है पूरे पठानकोट शहर में हो रही है, और वही लोगों को डर सता रहा है कि कहीं फिर से एक बार जो है बाढ़ की स्थिति ना पैदा हो जाए, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से 3 तारीख तक जो है
हैवी बारिश का जो है अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि इसी के चलते प्रशासन की तरफ से जो है स्कूल और कॉलेज को भी 3 सितंबर तक जो है बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। लगातार बारिश के चलते मैदानी इलाकों में जो है काफ़ी नादियाँ नली जो उफान में है, जिसके कारण लोगों को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। तो अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन की तरफ से लगातार जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको जो है राशन की सामग्री भेजी जा रही है। आवारा पशुओं के लिए भी जो है चारा जो है प्रशासन की तरफ से भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि रावी दरिया में आए उफान के कारण जो है पठानकोट के कई जिले जो थे प्रभावित हुए थे। बात करें जिला पठानकोट की, तो पठानकोट में तकरीबन 80 के करीब जो गांव थे जिनको बाढ़ के कारण प्रभावित होना पड़ा था, और 6 लोग जो है अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इंडिया न्यूज़ के लिए वरुण कुमार, पठानकोट। अब पंजाब के संगरूर लिए चलता हूं, जहां मेरे सहयोगी ने वहां पर पहुंच करके वहां के हालात का भी जायजा लिया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। इंडिया न्यूज़ पे आप सबका स्वागत है। मैं रविंदर जौली संगरूर से बात करने जा रहे हैं पिछले दिनों से चल रही बरसात के चलते हुए जो लगातार पानी है जो बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। उसको देखते हुए बरसात को देखते हुए अभी बरसात ऐसे रुकी हुई है। कल सुबह से जो बरसात है वो लगातार हो रही थी। उसको देखते हुए जो पानी का लेवल है, मैं आपको दिखाऊं, अभी हम दौलतपुर गांव में है, संगरूर के दौलतपुर गांव में है। अभी जो पानी का लेवल है वो कम किया हुआ है। मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाए, ये जो पानी का लेवल है वो कम किया हुआ है। वैसे यहाँ वो पानी है वो बहुत ज़्यादा आ गया था ऊपर, तो अभी जो पानी है वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसको देखते हुए जो ड्रेन के जो इंचार्ज हैं उन्होंने पानी का लेवल थोड़ा सा कम कर दिया। अभी जो मौसम है वो मौसम अभी साफ है। वैसे तो साफ भी नहीं कह सकते, बादल हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ऊपर दिखाए, अभी बादल हैं। बरसात का कुछ भी पता नहीं है, अभी बरसात कब आए कब ना आए। वैसे जो अलर्ट है अभी येलो अलर्ट, रेड अलर्ट जो जारी किया गया है संगरूर में, तो उसको देखते हुए जो ये पानी का लेवल है वो कम किया हुआ है। अभी देखते हैं कि बरसात आती है तो क्या होता है। अभी बरसात के कारण जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके चलते जो फसल है वो खराब हो गई है। तो अभी ये कह सकते हैं कि जो फसल है वो 20 साल तक वहाँ पर नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी ही इतनी आ गई है कि जिस मिट्टी में कोई भी अनाज नहीं हो सकता। संगरूर से रविंदर जौली, इंडिया न्यूज़ पंजाब। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतने। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।